वेलकम टू आवर चैनल एकेएम एजुकेशनल सेंटर। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स की। तो देखो फाइनल गुड कौन से होते हैं। फाइनल गुड बेटा वो होते हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं, फाइनली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या फाइनल यूजर जिन गुड्स को यूज करता है वो क्या होते हैं हमारे फाइनल गुड्स। जैसे कि हमारे क्लोथ्स, हमारी वॉच, हमारे घर में फर्नीचर, ठीक है, हमारा जितना भी खाना पीने का सामान, ब्रेड, क्लोथिंग, सब कुछ, ये सारे क्या होते हैं फाइनल गुड्स। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम क्या करते हैं फाइनल यूज की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो गुड्स कौन से कहलाते हैं, हमारे फाइनल गुड्स कहलाते हैं। एक बार फटाफट से नजर डायग्राम पे देखो। फाइनल गुड्स, we do not use a shirt to make something else। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फाइनल और इंटरमीडिएट में कि मेरे पास क्या था, एक फैब्रिक था। मेरे पास क्या था, एक फैब्रिक था। क्या कभी आप सीधा फैब्रिक को पहन सकते हो? नो, फैब्रिक को नहीं पहन सकते। ऑलराइट, तो जो फैब्रिक है वो क्या है मेरे लिए, इंटरमीडिएट गुड। उसको क्या बोलेंगे, फैब्रिक को इंटरमीडिएट गुड, राइट। तो फैब्रिक से हम क्या बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे। तो जो फैब्रिक से शर्ट बन के तैयार होगी वो शर्ट क्या कहलाएगी मेरे लिए, फाइनल गुड। और जो मेरा फैब्रिक होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड। तो जो फैब्रिक है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। तो मतलब वो गुड्स जो कि फर्दर प्रोसेसिंग से, ठीक है, मतलब जिसमें हमने क्या किया, फर्दर प्रोसेसिंग किया और फिर उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया, वो गुड्स क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। फटाफट से एक बार रीड करते हैं। द टर्म फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेफर टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर फाइनल यूज। जो कि हम फाइनल कंजम्पशन या फाइनल यूज के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, दोज गुड्स आर सर्विसेज एंड कॉल्ड एज एन फाइनल गुड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म फॉर यूज इन फर्दर प्रोसेसिंग। जिसका हम क्या करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, कोई दूसरी फर्म उसे प्रोसेस करेगी और एक फाइनल गुड बनाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था, फैब्रिक से कन्वर्ट करके क्या बनाया, शर्ट बनाया। तो जो फैब्रिक था वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि फैब्रिक के ऊपर हमने फर्दर प्रोसेसिंग किया, फर्दर काम किया, तभी तो वो क्या बना, शर्ट बना। तो जो शर्ट बन के तैयार हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड बोलेंगे। उसको हम क्या करेंगे, फाइनली यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन फाइनल गुड। चलिए जी आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड एंड द फाइनल गुड। इंटरमीडिएट और फाइनल में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज हमारी हेल्प करते हैं, जिनसे हम फर्दर और प्रोसेसिंग करके क्या बनाएंगे, फाइनल गुड बनाएंगे। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे फर्दर प्रोसेस करके कुछ ना कुछ फाइनल आउटपुट बनने वाला है, तो उस टाइप के गुड्स क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। एंड फाइनल गुड्स कौन से होते हैं बेटा, जो हम फाइनली कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड खरीद कर लेकर आए, आप क्या लेकर आए, घर पे ब्रेड खरीद के लेकर आए और आपने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड एज एन फाइनल गुड। एंड अब हमारा एक हलवाई अपने लिए ब्रेड खरीद के लाता है, किस चीज के लिए, ताकि वो ब्रेड पकौड़ा बना के बेचे, राइट। तो उसके लिए, हलवाई के लिए क्या है, फाइनल गुड क्या है, ब्रेड पकौड़ा। और जो ब्रेड है वो क्या है, हमारा इंटरमीडिएट गुड, वो क्या है, हमारा इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरमीडिएट गुड मेंट फॉर अ सेल सो वैल्यू गेट्स एडेड ऑफ दीज गुड्स। हमने जो ब्रेड था उसको ब्रेड पकौड़े में जब कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया ना। आप रॉ ब्रेड खरीद के लाते हो तो वो कितने की आती है, आई गेस 20 रुपीज की आती है। बट जब आप ब्रेड पकौड़ा लेने जाते हो तो वो कन्वर्ट होके एक ब्रेड पकौड़ा कितने का आता है, आई गेस 20 रुपीज का। तो मतलब कितना ज्यादा वैल्यू क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, वैल्यू एडेड होता है, जबकि फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल यूज के लिए बने, फाइनल कंजम्पशन के लिए बने, तो उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। ऑलराइट, चलिए जी इंटरमीडिएट का थर्ड पॉइंट क्या है, वो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री में होते हैं, मतलब अभी उन पे प्रोडक्शन किया जाएगा, ओके, फर्दर प्रोडक्शन किया जा सकता है। बट जो फाइनल गुड होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को खत्म पार कर चुके
होते हैं और डायरेक्टली अब यूज के लिए अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। हम जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, ठीक है। और जो फाइनल गुड की वैल्यू होती है सिर्फ उसी को क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। इस बात को हम आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में। अब एक छोटा सा रीजन बता देती हूँ क्यों होता है ऐसा। इंटरमीडिएट क्या होता है कि जो वैल्यू है वो अभी और ऐड होगा, बट जो फाइनल गुड है जब वो बनके तैयार हो चुका है तो उसमें ऑलरेडी वो वैल्यू क्या है, पीछे वाली इंक्लूडेड होगी ना, ठीक है। जैसे कि मैंने वुड से फर्नीचर बनाया तो फर्नीचर में वुड तो ऑलरेडी आ गई ना, तो वुड की वैल्यू तो फर्नीचर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। तो इसलिए हम उस वुड की वैल्यू को अलग से नहीं लेते। अगर मैं उसको अलग से लूंगी तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो डबल काउंटिंग ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड का वैल्यू को नेशनल इनकम में लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते। ओके, क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखो फाइनल गुड्स ना हमारे दो कैटेगरी के होते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, दो कैटेगरी, जिसमें से पहली कैटेगरी है हमारा कंजम्पशन गुड्स। क्या है, कंजम्पशन गुड। एंड सेकेंड वन इज हमारा कैपिटल गुड्स। देखो कंजम्पशन गुड बड़ा क्लियर हो गया नाम से कि जो गुड्स हमें कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली, जो क्या है हमारे पास अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए। एंड कैपिटल गुड्स क्या है, जिनसे फर्दर प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। कैपिटल गुड्स जनरली हमारे कौन से होते हैं, मशीनरी, प्लांट, ठीक है, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इन सब चीजों से जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन में हमारी मदद करेंगे उनको क्या बोलते हैं बच्चे, कैपिटल गुड्स। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कंजम्पशन गुड्स बॉट बाय द कंज्यूमर टू सैटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को डायरेक्टली सैटिस्फाई करने के लिए। ओके, आप बाहर से कुछ भी लेकर आते हो, जैसे कि आप बाहर से मोमोज लेकर आए, आपने खाए, आपकी नीड्स को डायरेक्टली सैटिस्फैक्शन मिला, ये क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स। क्या हो गया, कंजम्पशन गुड। बट आप एक ऐसी मशीन बाहर से खरीद के लाए, ठीक है, आपने मशीन खरीदी, आप घर में उससे सामान बना रहे हैं उससे और फिर वो सामान को बेच रहे हैं, तो वो मशीन मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड। ऑलराइट, तो कैपिटल गुड का फर्स्ट पॉइंट देखिए, कैपिटल गुड्स विच फॉर्म द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री एंड विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, तो वो स्टॉक जो कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मैं प्रोडक्शन करने के लिए जिस गुड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए कैपिटल स्टॉक है, तो वो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल स्टॉक। तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कैपिटल गुड और कंजम्पशन गुड जो डायरेक्टली यूज हुआ। अब कंजम्पशन गुड्स में बच्चे चार कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड थर्ड वन इज हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे अरसे तक चले, ड्यूरेबल मतलब जो लंबे अरसे तक चले, सेमी ड्यूरेबल मतलब जो कुछ टाइम तक चले, एंड उसके बाद आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देखो ड्यूरेबल की कैटेगरी में क्या आ गया, घर का फर्नीचर हम नॉर्मली यूज लंबे समय तक करते हैं, रोज इस्तेमाल, तो हम ऐसा नहीं है कि रोज फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं, नो। तो जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे कि कार, टीवी, फर्नीचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है हमारा सेमी ड्यूरेबल, जो कुछ टाइम तक चलता है, आप कह सकते हो 1 या 2 साल, जैसे हमारे घर के कपड़े, ठीक है, हमारी क्रॉकरी, तो ये सारी चीजें आती है सेमी ड्यूरेबल की कैटेगरी में। एंड थर्ड वन होता है नॉन ड्यूरेबल, जो लंबे टाइम तक नहीं चलते, जैसे कि फल, सब्जियां, ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं चलती। तो जितना भी हमारा ऑयल, वेजिटेबल, मिल्क, ये सारी प्रोडक्ट्स होते हैं या ये सारे गुड्स होते हैं, इनको क्या कहलाते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड लास्ट इज सर्विसेज जैसे कि बैंक की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, ये सारे भी कंजम्पशन गुड की कैटेगरी में ही आती हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गुड्स, इसकी कैटेगरी देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब कार यूज बाय अ कंपनी फॉर अ बिजनेस पर्पस। अगर एक कंपनी में बिजनेस पर्पस के लिए कार को यूज किया जा रहा है तो वो क्या है, कैपिटल गुड है। एंड नेक्स्ट इसमें देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विथ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज एन कैपिटल गुड। मतलब मेरे पास जितना भी मेरी कंपनी में रॉ मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, सेमी फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या आएंगी, हमारी कैपिटल गुड्स का पार्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि मेजर इनमें
क्यों इनको ऐसा नाम दिया गया? फैक्टर मतलब बेटा वो इनकम जो कि कहां से आई हो या किसका रिजल्टेंट हो, हमारी फैक्टर्स सर्विसेज का, जो हमने पढ़ी थी ना सबसे पहले जो हमारे फैक्टर प्रोडक्शन होते थे, रेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उन एक्टिविटीज से जो इनकम जनरेट होती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। ओके, एंड दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम होती है? जो कि अराइज होती है बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के। ठीक है, मतलब जो हमने कोई एक्टिविटी नहीं किया बट वो बिना एक्टिविटी के वो इनकम मेरी हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैरिटी इनकम, हमने किसी को चैरिटी किया तो उसने तो कोई काम नहीं किया, हमने क्या दिया, उसको पैसा दिया तो उसकी इनकम आ गई। पेंशन, हमारी गवर्नमेंट हमें पेंशन देती है। तो अगर मैं बात करूं तो सिंपली वन साइडेड जो पेमेंट्स होती है, ठीक है, जो आपने सुना होगा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारी ट्रांसफर इनकम या फिर ट्रांसफर रिसिप्ट। ठीक है, एंड दूसरी तरफ जो हमारी बायलेटरल होती है कि भैया तुमने कोई सर्विस करी थी या तुमने कोई सामान लिया था तो बदले में पैसे मिले, तो वो जो सारी चीजें आती है वहां से जो इनकम जनरेट होती है उसको बोलते हैं बच्चे फैक्टर इनकम। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिए, अराइजेस ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। आपने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी की, उसकी वजह से इनकम आई, तो कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। बट आपने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करी फिर भी इनकम आई, तो कौन सी इनकम? ट्रांसफर इनकम। सेकेंड पॉइंट देखिए, पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर इनकम है वो किसकी मदद से जनरेट हुई है? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से जनरेट हुई है। तो एक तरह से हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं। कैसे पे करते हैं? लैंड को किस फॉर्म में पे किया जाता है? रेंट की फॉर्म में। लेबर को क्या दिया जाता है? वेजेस दिया जाता है। कैपिटल को क्या दिया जाता है बच्चे? इंटरेस्ट दिया जाता है। एंड एंटरप्राइजेस को क्या दिया जाता है? प्रॉफिट दिया जाता है। तो जो भी हम क्या कर रहे हैं, ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सारी सर्विसेज जो हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, यही हमारा फैक्टर इनकम कहलाता है। ओके, बट यहाँ पे कोई भी हमारा प्रोडक्शन हमने नहीं किया, तो ये हमारी जो इनकम होती है एक तरह से जो हमें फ्री में मिल जाती है, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम को बच्चे आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हो, बट ट्रांसफर इनकम को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल दिया हुआ है। फैक्टर इनकम में सिर्फ 4 चीजें आएंगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड ट्रांसफर इनकम में स्कॉलरशिप मिलती है, चैरिटी जो हम करते हैं, रेमिटेंसेस मिलती हैं। ठीक है, तो जो भी इनकम हमें मिली, बेनिफिट है, फ्री में मिल गया, तो वो सारा कहां पर आएगा? ट्रांसफर इनकम में। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आया हो। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, बाकी सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।